ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 60। इस सूक्त के ऋषि नोधा गौतम, देवता अग्नि तथा छंद इष्टुप हैं। अग्निदेव हव्यवाहक, यशस्वी, यज्ञ प्रकाशक, सम्य, रक्षणशील और देवों के दूत हैं और सदा धव्य लेकर देवों के पास जाते हैं। वह 2 कोष्ठों द्वारा अरणि मंथन से उत्पन्न और धन की तरह प्रशंसित है। मातृ ऋष्वा उन्हीं अग्निदेव को मित्र के तुल्य भृंगुवंशियों के पास ले जाए। हव्यग्राही देव और मानव दोनों इस शासनकर्ता की सेवा करते हैं, क्योंकि ये पूज्य, प्रज्ञापालक और फलदाता अग्निदेव सूर्योदय से पूर्व ही यजमानों के बीच स्थापित हुए हैं। हृदय या प्राण से उत्पन्न मिष्ट जिह्वे अग्निदेव के समक्ष हमारी नई स्तुति व्यापक है। मनु पुत्र मानव लोग यथा समय यज्ञ संपादन और यज्ञान प्रदान करके इन अग्निदेव को संग्राम समय में उत्पन्न करते हैं। अग्निदेव कामना पात्र, विशुद्धकारी, निवास हेतु, वर्णीय और देवाहनकारी है। यज्ञ में प्रविष्ट मनुष्यों के बीच अग्निदेव को स्थापित किया गया है। ये अग्निदेव शत्रु दमन में कृत संकल्प और हमारे घरों में पालन करता हो। यज्ञ भवन में धन अधिपति हो। हे अग्निदेव, हम गौतम वंशज हैं और आप धनपति, रक्षणशील और यज्ञान में करता है। जिस प्रकार से घुड़सवार हाथ से घोड़े को साफ करता है, वैसे ही हम भी आपको मार्जित करके उत्तम स्त्रोत द्वारा आपकी प्रशंसा करेंगे। प्रज्ञा द्वारा अग्निदेव ने धन प्राप्त किया है, अतः इस प्रातःकाल हमारे यज्ञ में तुरंत पधारे। सूक्त नंबर 61। इस सूक्त के ऋषि नोधा गौतम, देवता इंद्र तथा छंद त्रिष्टुप हैं। इंद्रदेव बलि गुण द्वारा महान, स्तुति पात्र और अबाध गति है। जैसे बुभूषित को अन्न दिया जाता है, वैसे ही मैं इंद्र देवता की ग्रहण योग्य स्तुति और पूर्ववर्ती यजमान द्वारा किया हुआ ज्ञान प्रदान करता हूँ। हम उन इंद्रदेव के लिए भविष्य के तुल्य स्त्रोत अर्पित करते हैं। शत्रु पराजय के साधन स्वरूप स्तुति वाक्यों का मैंने संपादन किया है। अन्य स्तोता भी उस पुरातन स्वामी इंद्रदेव के लिए हृदय, मन और ज्ञान से स्तुति संपादित करते हैं। उन्हीं अपमानभूत वर्णीय धनदाता और विज्ञ इंद्रदेव का वर्धन करने के लिए मैं मुख द्वारा उत्कृष्ट और निर्मल स्तुति वचनों से युक्त तथा अति महान शब्द करता हूँ। जिस प्रकार रथ निर्माता रथ को रथ स्वामी के पास चलाता है, उसी प्रकार मैं भी इंद्रदेव के उद्देश्य से स्तोता प्रेरण करता हूँ। स्तुति पात्र इंद्र के लिए शोभन स्तुति वचन प्रेरण करता हूँ। मेधावी इंद्र के लिए विश्वव्यापी हवि प्रेरण करता हूँ। जिस प्रकार से घोड़े को रथ में लगाया जाता है, वैसे ही मैं भी अन्न प्राप्ति की इच्छा से स्तुति रूप मंत्र उच्चारण करता हूँ। उन्हीं नीर, दानशील, अनविशिष्ट और असुरों के नगर विदारी इंद्रदेव की वंदना से मैं प्रवृत्त होता हूँ। इंद्रदेव के लिए दष्टा ने युद्ध के निमित्त शोभन कर्मा और सुप्रेरणीय वज्र का निर्माण किया। शत्रुओं के नाश के लिए तैयार होकर ऐश्वर्यवान और अपरिमित बलशाली इंद्रदेव ने हनन करता वृक्ष से वृत्त के मर्म स्थान पर प्रहार करके उसे मारा। सृष्टि के निर्माण करता इंद्रदेव को इस महायज्ञ में जो 3 अभिषव दिए गए हैं, इंद्रदेव ने उनमें तुरंत सोमरूप अन्न का पान किया। साथ ही शोभनीय हव्य रूप अन्न भी भक्षण किया। सारे संसार में इंद्रदेव व्यापक है। उन्होंने असुरों का धन हरण किया, क्योंकि वे शत्रु विजयी और वज्र चलाने वाले हैं। उन्होंने मेघ पर प्रहार कर जल वृष्टि की। इंद्र देवता द्वारा अहिया वृत्त का
विनाश होने पर नमनशील देव पत्नियों ने उनकी स्तुति की। इंद्र ने विस्तृत आकाश और पृथ्वी का अतिक्रमण भी किया, किंतु धूलोक और पृथ्वीलोक इंद्र की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकते। धूलोक, भूलोक और अंतरिक्ष की अपेक्षा भी इंद्र की महिमा अधिक है। अपने अधिवास में अपने तेज से इंद्रदेव स्वराज करते हैं। ये सर्व कार्य सक्षम है। इंद्र का शत्रु सुयोग्य और इंद्र के युद्ध में निपुण है। इंद्रदेव मेघरूप शत्रुओं को युद्ध में बुलाते हैं। अपने वज्र द्वारा इंद्रदेव ने जल शोषक वृत्त को छीन बीन कर दिया। साथ ही चोरों के द्वारा अपहृत गायों को वीतासुन द्वारा अवरुद्ध और संसार के रक्षक जल को भी मुक्त करवाया। हव्य देने वाले को इंद्रदेव उसकी इच्छा के अनुसार अन्न दान करते हैं। इंद्रदेव की दीप्ति के द्वारा नदियां अपने अपने स्थान पर शोभा पाती हैं, क्योंकि वज्र द्वारा इंद्र ने उनकी सीमा विशिष्ट की है। अपने को ईश्वरीय मान करके और हव्यदाता को फल प्रदान करके इन्होंने तुरंत ऋषि के निवास योग्य एक स्थान बनाया। इंद्रदेव क्षिप्तकारी, सर्वेश्वर और अपरिमित बलशाली है। हे इंद्रदेव, आप इस वृत्त के ऊपर वज्र प्रहार करें। पशु की तरह वृत्त के शरीर की संधियां क्रियक भाव से अवस्थित वज्र से काटें, ताकि वृष्टि बाहर हो सके और पृथ्वी पर जल प्रभावित हो सके। हे मनुष्य, इंद्रदेव के प्राचीन कर्मों की आप प्रशंसा करें। वे युद्ध के लिए बार बार सारे शस्त्र फेंक कर और शत्रुओं का वध करके उनके सम्मुख जाते हैं। उन्हें इंद्रदेव के भय से पर्वत निश्चल हो जाते हैं और उनकी प्रकट होने पर आकाश और पृथ्वी कांपने लगती है। नोधा ऋषि इन कमनीय इंद्र की रक्षण शक्ति की स्त्रोतों द्वारा बार बार प्रार्थना करते हुए उनके अनुग्रह से बलवान हुए हैं। इंद्रदेव अकेले ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह बहुविध धनों के स्वामी है। स्तोताओं के पास से इंद्रदेव ने जिस स्त्रोत की याचना की थी उसे ही इंद्र को दिया गया। सवशव के पुत्र सूर्यदेव के साथ युद्ध के समय सोम अभिषेककारी एतव ऋषि को इंद्र ने बचाया था। हे अश्वयुक्त रथेश्वर इंद्रदेव, आपको यज्ञ में उपस्थित करने के लिए गौतम गोत्रीय ऋषियों ने स्तुति रूप मंत्रों का उच्चारण किया। उनका आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। विचार पूर्वक अपार धन और वैभव प्रदत्त करने वाले इंद्रदेव, हमें प्रातः यज्ञ में शीघ्र प्राप्त हो।